गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 7 एक्सरसाइज 6.5। तो बेटा आप लोगों ने अब तक 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पाइथागोरस थ्योरम आपके एक राइट एंगल पे बनती है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। बाकी इसमें जो दो साइड होती है, एक को परपेंडिकुलर एक को बेस बोला जाता है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमारा जो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है किस इक्वल होता है, आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के आपके इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम उसी के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक सामने रखिए और कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए ताकि साथ साथ नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास 2.5 6.5 ओके एट 6 सेंटीमीटर ये आपके पास साइड्स हैं। क्लियर है? 2.5 6.5 एंड 6 सेंटीमीटर आपके पास साइड्स हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके पास किस तरीके से पता लगाते हैं। पहले हमें रूल पता होना चाहिए किस तरीके से हम पता लगाएंगे। ठीक है? तो देखिए रूल ये कहता है कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल जो राइट एंगल बनता है उसमें एक सबसे बड़ी साइड होती है, उसका हाइपोटेन्यूस कहते हैं। उसके बाद एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर हम हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल कर दें, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल कर दें तो आपके पास क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अदरवाइज आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। दैट मीन्स अगर सबसे बड़ी साइड इक्वल नहीं होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, मतलब अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं होती है, तो हमारे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो यही चीजें हमें चेक करनी है कि बड़ी साइड के स्क्वायर क्या छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। अगर स्क्वायर के इक्वल अगर नहीं आ रहा है दैट मीन इसका स्क्वायर बाकी इन दोनों सम के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। हमें ये चीजें पता करनी है। क्लियर है? तो देखिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कि 6.5 देखिए सबसे बड़ी साइड 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 6.5 का स्क्वायर आप करते हैं तो देखिए 6.5 5 5 25 2 6 5 30 32 हो गया। ठीक है? और 6 5 30 3 6 6 36 39 हो गया। 5 2 9 3 12 3 1 4 4 2 2 5 हो गया। क्लियर है? क्या आ गया? 4 2 2 5 हो गया। 4 2 2 5 और 2 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 42.25 आ गया। ठीक है? अब देखिए आप लोग बेटा 7th क्लास में तो आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी आपके पास लास्ट में 5 आए तो आपने क्या करना है 25 लास्ट में लिख देना है और जो भी आपका नंबर होगा 6 नंबर है 6 नंबर में 1 ऐड करिए 7 हो गया। 6 इंटू 7 42 आ जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे आया, तो देखिए पहले हम इसको चेक करते हैं। 2.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो बेटा 5 को 25 एज इट इज लिख लीजिए 5 का स्क्वायर और ये 2 है 2 में 1 ऐड कर दीजिए 3 2 6। तो आप चेक करेंगे तो आपका हमेशा मल्टीप्लाई 625 ही आएगा। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए, दो आपके पॉइंट आएंगे क्योंकि स्क्वायर पर 2 पॉइंट आगे लगा लिया आपने। फिर आपका 2 है 2 में 1 ऐड कर दीजिए 3 2 आपका 6 आ गया। क्लियर? 6.25 आ गया। समझ आ गया आपको बातें? ठीक है? अब आपके पास देखिए 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 6.25 प्लस 36। तो आपका कितना बनेगा 36 6 42.25। तो बेटा 42.25 किसके इक्वल है 6.5 स्क्वायर के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा आपका 6.5 स्क्वायर के इक्वल है। दोबारा समझिए हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे तीनों नंबर्स के स्क्वायर को निकाला। जो दो स्मॉल साइड है, जो स्मॉल साइड के स्क्वायर का सम, दो स्मॉल साइड के स्क्वायर का जो सम है उनको ऐड किया 42.25 आया। फिर आपके पास क्या करा, उस वापस नंबर को चेक किया तो किसका स्क्वायर है आपके पास वो 6.5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बेटा आपका वो 6.5 का स्क्वायर है। तो देखिए हियर अब यहाँ पे हम कह सकते हैं आपके पास these sides are
देखिए 2.5, 6.5 एंड 6 आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, sides of right angle triangle because they follow property of राइट एंगल ट्राइंगल। किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? दे फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या प्रॉपर्टी होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बिकॉज दे फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपके राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद देखिए इसका अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड में देखिए आपके पास दिया पड़ा है आपका बेटा यहाँ पे 2 एंड 5, 2 एंड 5 ये दिया पड़ा है। 2 एंड 5 आपको दिया पड़ा है। तो देखिए बेटा 5 का स्क्वायर आप जानते हो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आपका 25 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा आपका? 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपके पास इन दो 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया बेटा? आपके 8 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? आपका 8 के इक्वल आ चुका है। क्लियर है? क्या आ चुका आपका? 8 आ चुका है। बट देखिए आपके पास हेयर 5 स्क्वायर 25 है, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 8 डज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज 25। समझ आई बात? 2 प्लस 2 स्क्वायर 8, ठीक है। आप सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आप? 8 डज नॉट इक्वल टू 25। 8 किसके इक्वल नहीं है? 25 के इक्वल नहीं है। 8 क्या आपका? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 25 क्या आपका? 5 स्क्वायर। समझ आई आपको बातें? देखिए आपके पास दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास लिख दोगे 2 एंड 5 आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, आर नॉट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों नहीं है? बिकॉज दे डू नॉट फॉलो, क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते। दे डू नॉट फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी फॉलो करते राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ आई आपको बात है? ये इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? तो बेटा इसका थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट आपको करा देता हूँ 1.5, 2 एंड 2.5, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट है आपके पास बेटा 1.5, 2 एंड 2.5, 1.5, 2 एंड 2.5 आपका सम है। सबसे बड़ी साइड 2.5 है, तो देखिए 2.5 स्क्वायर, दोबारा बेटा 2.5 25 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर करा था। क्लियर है? आगे देखिए 1.5 आपके पास करेंगे तो 1.5 को 0.25, 1 को 2 से 2.25 हो जाएगा। क्लियर है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा। समझ आ गई बातें? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। सॉरी 5 का स्क्वायर नहीं है आपके पास, सॉरी 2 का स्क्वायर आपके पास 2.5 आ गया, 1.5 आ गया, फिर आपको 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर आपका 4 है। क्लियर है? अब दो स्मॉलेस्ट साइड को ऐड करिए बेटा। किसको ऐड करिए? स्मॉलेस्ट साइड को। 2 स्क्वायर 1.5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या है? 4, 1.5 है 2.25। तो अगर आप इसे, हाँ बेटा आप एक चीज और एडिशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं? 2.25 और 0.4 यहाँ ऐड करते हैं। ये गड़बड़ मत करना कभी भी बेटा। आप ध्यान रखना, अगर आपको गड़बड़ एडिशन में दिक्कत आती है तो 4.00 लिख लीजिए, 2.25 लिख लीजिए। ये कभी गड़बड़ मत करना, बिकॉज आपके जो रेशनल पॉइंट, जो आपका इंटीजर वाला पार्ट होता है वो आपका अलग ऐड होता है, जो डेसिमल वाला होता है, जो नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं वो अलग ऐड होते हैं, साथ में होते हैं। तो देखिए ऐड होंगे 4 to 6 आपके पास हो गया 6.25। अगर मैं देखूं तो 6.25 किसके इक्वल आ रहा है? 6.25 के इक्वल आ रहा है। अगर सिंपल समझे तो 6.25 क्या? 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 5 स्क्वायर, और 2.5 स्क्वायर के इक्वल आ गया। क्लियर है? 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर इक्वल टू 2.5 स्क्वायर। ओके, these are the sides of are आपके पास, these are sides of
राइट एंगल ट्राइंगल किसकी साइड है? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। व्हाई? बिकॉज दे फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। किसकी प्रॉपर्टी को? राइट एंगल ट्राइंगल किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? दे फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है। समझ आ गई आप लोगों को बातें? तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करिए, सारा का सारा आपको समझ आ गया होगा। देखिए बेटा अच्छे से, ठीक है, करिए बेटा, अच्छे से नोट करिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके आप तरीके से नोट कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखते हैं। बेटा क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ए ट्री इज ब्रोकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ए ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, ठीक है। आपसे कह रहा गया है कि ट्री है, एक ट्री आपके पास, ठीक है, इज ब्रोकन हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए ट्री पूरा का पूरा कोई ट्री है, वो आपके 5 मीटर हाइट से 5 मीटर जमीन से अर्थ से 5 मीटर ऊपर से ब्लॉक हो गए, यहाँ पे से टूट गया आपका। क्लियर है? यहाँ पे से आपका ट्री टूट गया एंड इट्स टॉप इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इट्स टॉप टच द ग्राउंड को टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ठीक है, जब गिरेगा तो बेटा इस तरह से गिर के नीचे आता है, गिर के नीचे इस तरीके से आएगा। ये इसको यहाँ पे डंडा जो ऊपर वाला है इस तरीके से आ जाएगा। 12 मीटर है, ये 12 मीटर है आपके पास, ठीक है। क्या आ गया? 12 मीटर आ गया आपके पास, ठीक है। 12 मीटर डिस्टेंस, 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की ओरिजिनल हाइट हमसे पूछी गई कि ट्री की ओरिजिनल हाइट बताइए। सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो आपके बेस से उसकी डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर की डिस्टेंस है। आपसे पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। इस बात को समझिएगा पहले बेटा कि ट्री गिरा कैसे। मान के चलिए आपका पूरा का पूरा ट्री है, या पूरा का पूरा ट्री है 5 मीटर है। जब गिरे टूटेगा तो आपका इस तरह से देखिए, जब टूटेगा तो इस तरह से घूमता हुआ आएगा, इस तरह से, एक तरह से किसकी तरह बिहेव करेगा? ये आपके कंपास की तरह बिहेव करेगा, निडल होगी, ये आपका पेंसिल वाला पॉइंट हो गया। तो आपके देखिए इस तरह से आएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एक ट्री है जो ग्राउंड के 5 मीटर उससे ब्रेक हो गया है, जो उसका टॉप है टच कर रहा है ग्राउंड को, और उसकी जो डिस्टेंस है बेस से वो 12 मीटर की डिस्टेंस है। आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ ट्री की हाइट बताइए कितनी है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स है, ये आपका क्या है? एक्स है। अगर आप जानते हैं अगर एक्स है तो ये जो हिस्सा नीचे आया होगा ये भी एक्स ही रहा होगा, है बेटा, ये भी एक्स ही रहा होगा। जो हिस्सा टूट के नीचे आया होगा वो वाला हिस्सा भी आपका क्या रहा होगा बेटा? वो आपका एक्स ही रहा होगा। ठीक है, ए बी सी और आपका क्या हो गया? डी हो गया। तो हाइट ऑफ ट्री, देखिए बेटा हाइट ऑफ ट्री, जो ट्री की हाइट होगी हमारे पास क्या होगी? हाइट ऑफ ट्री होगी ए बी प्लस ए डी। क्या हो जाएगी? ए बी प्लस ए डी। ए बी क्या हो गया आपके पास? 5 और ए डी क्या हो गया? एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा? यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना हम लोगों को? x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी ट्री ग्राउंड के साथ जब बनता है वो हमेशा कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, किस राइट एंगल ट्राइंगल में? एबीसी। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वेयर एंगल बी क्या हमारे पास? 90 डिग्री है। एंगल बी क्या हमारे पास बेटा? यहाँ पर 90 डिग्री है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको सबसे बड़ी साइड कौन से? 90 के सामने वाला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस ने बताया था कि आपके पास हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आपका? एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, परपेंडिकुलर कितना आपका? 5 स्क्वायर हो गया, और बेस कितना आपका क्या आ गया? 12 स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 12 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 12 144 आ गया। क्लियर है बेटा? यहाँ पे कोई दिक्कत? अगर हम देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऐड करें तो 5 4 9 4 2 6 169। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 169। x इक्वल टू रूट ऑफ 169। तो 169 के आप बेटा प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 169 के अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो आपके प्राइम फैक्टर बनेंगे 13 इंटू 13।
पेयर बाहर आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोगों की 13 मीटर। कितनी वैल्यू आई 13 मीटर। दोबारा समझिए बेटा क्या हुआ, एक ट्री था, पूरा बड़ा ट्री था, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर से ब्रेक हुआ, ऊपर वाला हिस्सा ग्राउंड को टच कर गया, इस तरह से ट्रायंगल बना लिए। यहाँ पर 12 मीटर आगे, कभी कभार रोड के क्रॉस में पेड़ गिर जाता है तो इस तरह से बनाता है हमेशा। तो 12 मीटर के आपके डिस्टेंस आ गई, ये गिवन है, और आपके 5 मीटर आपको x, तो जो जो हिस्सा यहाँ पर होगा वही हिस्सा यहाँ पर आया है। हाइट ऑफ ट्री 5 + x आ जाएगी आपके पास, तो हमें हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ ट्री क्या निकालना था बेटा, नाउ हाइट ऑफ ट्री, जो ट्री की हाइट होगी क्या होगी आपकी, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी 5 + 13 = 18 मीटर। 5 + 13 = 18 मीटर। ये क्या चीज आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ ट्री आ गई। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, पहले नोट करिए इसको, ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, ठीक है। देखिए बहुत इजीली चीजों को समझते जाइए, कुछ भी नहीं होगा, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप लोग, आप देखिए जहां पे भी कहीं पे भी आप पढ़ते हो तो आपको बड़ा आसान चीजें लगेंगी। देखिए आपसे बोला गया एंगल Q एंड R ऑफ ट्राइंगल PQR 65 और 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले देखिए ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से हमारे बुक में ट्राइंगल बना हुआ है, PQR आपको बोला गया है 25 डिग्री, या आपको बोला गया 65 डिग्री, ठीक है। और आप देखिए इन ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल PQ, देखिए सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमें गिवन है, हमें बोला गया PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, पहला ही बोला गया है। सेकंड हमसे बोला गया है यहाँ पर PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इक्वल टू RQ स्क्वायर, और थर्ड हमसे बोला गया है यहाँ पे आपके पास RP प्लस QR स्क्वायर, RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू आपके पास PQ स्क्वायर। ये आपको बोला गया इन तीनों में से कौन सा होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं कि एंगल P हमारे पास है क्या, एंगल P क्या है हमारे पास। तो देखिए इन ट्राइंगल PQR एंगल P एंगल Q एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या चीज है बेटा, ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एंगल P कितना आपका एज इट इज लिख लिया, Q कितना है 25, R कितना है 65 इक्वल टू 180। एंगल P 60 20 80 90 आपका आ गया इक्वल टू 180। एंगल P कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को। अगर एंगल P मुझे मिल गया, मेरा 90 है, एंगल P अगर मेरा 90 है तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा आपकी, हमेशा हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस होती है। क्लियर है, और हाइपोटेनियस आपको पता है सबसे बड़ी साइड होती है। तो हाइपोटेनियस से देखिए QR का स्क्वायर कहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो QR स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल रहा है, QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, दैट इज राइट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बिकॉज सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, हमें पाइथागोरस यही बताते हैं कि आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस जो होगी वो आपके पास बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगी। हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका QR है, तो QR का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, PQ प्लस RP के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को बातें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो गया बेटा, ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ आ गई बात आपको, ठीक है, समझ आ गई बेटा, नोट करिए। चलिए बेटा यहाँ पे आप लोग को आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। इन वीडियोज को जो भी आपको कराया गया इसे अच्छे से समझिए, अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को रिपीट जरूर करिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर पूरा का पूरा कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि दूसरे बच्चों को फायदा मिल सकता है तो उसको जरूर शेयर करिएगा, ओके। तो आप लोगों का धन्यवाद सेशन से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।